नमस्कार। शराबबंदी को लेकर हंगामा क्यों बरपा है? जी हाँ, इस खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने द प्रिंट के इंटरव्यू में कहा कि नहीं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता कह रहे थे कि अपने राज्य का रेवेन्यू किसी दूसरे राज्य के हिस्से में भेजना, ये कौन सी होशियारी है? बिहार के चारों तरफ जितने भी राज्य हैं, देश नेपाल भी, बिहार के अंदर जितने शराब की दुकान पहले थी उससे ज्यादा दुकानें चारों तरफ सज गई है। आज यूपी हो, झारखंड हो, बंगाल हो, नेपाल हो, उसको एक बड़ी रेवेन्यू इससे बिहार के शराबबंदी की वजह से मिल रहा है। सरकार के चाहने के बावजूद भी बॉर्डर इलाके से शराब की दुकानें हटाई नहीं गई, उल्टे शराब की दुकान लगातार लगाई जा रही है। और इन राज्यों में सबसे ज्यादा बोली बिहार के बॉर्डरिंग इलाके के जितने जिले हैं, और खास करके उस जिले में बॉर्डर इलाके से सटे हुए जो गांव है, पंचायत है, वहां सबसे बड़ी बोली लगाई जा रही है। सबसे बड़ा टेंडर बीट वहीं हो रहा है। मतलब बड़े बड़े शहर से ज्यादा कीमत पे लोग बिहार से सटे हुए बॉर्डर इलाके के दुकान से सरकार वसूल रही है। ऐसे में चिराग पासवान का ये कहना इस तर्क के साथ की समीक्षा होनी चाहिए। सदन में भी ये सवाल लगातार उठ रहा है, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। आरजेडी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है, विशेष सत्र बुलाने की बात की है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश क्यों जिद पर अड़े हुए? इस जिद का मतलब क्या है? आज शराबबंदी से प्रदेश को जितना नुकसान हुआ है, हमें नहीं लगता है कि शराब के चलते हुए इतना नुकसान हुआ होगा। मुझे याद है एक दौर में सरकार गांव-गांव में शराब की दुकान खोल रहे थे और मद्य निषेध दिवस का आयोजन था। विजेंद्र यादव मद्य निषेध मंत्री थे और उस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। हमने जब कार्यक्रम का खत्म हुआ तो हमने नीतीश जी से कहा कि सर, आप एक तरफ दुकान खुलवा रहे हैं और दूसरी तरफ मद्य निषेध दिवस मनवा रहे हैं, ये क्या है? तो हमें वो दिन याद है कि हंसते हुए उन्होंने कहा था, विजेंद्र आओ जरा संतोष जी को बता दीजिए कि महाराष्ट्र में कितना दुकान है आबादी के अनुसार, मध्य प्रदेश में कितना है, राजस्थान में कितना है, यूपी में कितना है। संतोष जी, अन्य राज्यों में जितनी दुकानें हैं जिस आबादी पर, उसके तुलना में बिहार में बहुत कम दुकान है। हमके वाह, आंकड़ा आपका जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि गांव-गांव में आपका शराब का दुकानें खुल गई है और उस शराब की दुकान खुलने से गांव में पियकरों का आतंक बढ़ गया है। तो हमें याद है नीतीश जी हमको कहते हैं कि संतोष जी, आप बड़ी निगेटिव सोचते हैं। और उसी के कुछ दिनों के बाद शराबबंदी का वो घोषणा की, मतलब 1-1.5 साल बाद। तो हमने उसके बाद फिर मुलाकात हुई तो हमको सर आप बंदी कर दिए। तो अरे क्या बात करते हैं संतोष जी, महिलाओं की इच्छा थी, उन लोगों ने कहा कि बंद कर दीजिए, हमने बंद कर दिया। तो बंद तो उन्होंने कर दिया, लेकिन शराब कहीं बिकना बंद हुआ है क्या? आज होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर में शराबें भेज दी जाती है और जहां शराब नहीं पहुंच पा रहा है वहां ड्रग्स पहुंच रहा है। तो जरा सुनिए सदन में और सदन के बाहर शराबबंदी को लेकर किस तरीके से सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है।
शराबबंदी आपको भी मालूम है कि बिहार में लागू नहीं है। अंदर जो लोग बैठे हैं सत्ता पक्ष की तरफ, उन्हें भी मालूम है कि शराबबंदी नहीं है। प्रश्न ये है कि शराबबंदी एक बहुत बढ़िया ब्रेव डिसीजन उसको मुख्यमंत्री जी का कहा जाएगा। विपक्ष के जो साथी थे उन्होंने भी समर्थन किया था, पर ये ईगो का क्वेश्चन आज डेट में बन चुका है, सीएम के ईगो से रिलेट हो चुका है। इसीलिए प्रदेश की बेहतरी और प्रदेश के हितों को ताक पे रख के सीएम अपने डिसीजन को राइट करने में लगे हुए हैं। ज़रूरत है उसकी समीक्षा करने की और कहाँ कमियां रह गई थी उसे ठीक करने की। अगर शराबबंदी को हम पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, कहीं उसमें लूप होल नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। अगर लागू नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कमी रह सकती है, तो उसको कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। कम से कम प्रदेश को जो राजस्व का घाटा हो रहा है और जो लोग हैं, जो ड्रग्स का जो रैकेट फैल रहा है, कम से कम उससे तो प्रदेश का बचाव होगा। शराबबंदी कानून खत्म हो जाना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा प्रशासन, अगर कंट्रोल्ड आप उसको नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। नहीं तो आपके पास अगर कोई बेटर ब्लूप्रिंट है तो आप उपलब्ध कराइए। हमारी तो मांग यही है कि कम से कम डिस्कशन हो। जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक ना अमृत निकल पाएगा ना विष निकल पाएगा। आप लोग विपक्ष दल के नेता आवाज देखिए, पूरे सेशन में ये 1 महीना का बजट सेशन रहा और पूरे सेशन में लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे सरकार चर्चा से भागती रही है। और उनके पास बस एक ही जवाब है कि 2005 से पहले क्या था। 2005 से पहले जो था, इसी वजह से आपको प्रदेश के लोगों ने चुनने का काम किया। पर आज जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की और तमाम तरह के चीज़ों पर सरकार बचने का प्रयास कर रही है। आप लोग लेटर दीजिएगा, मुख्यमंत्री से मिलिएगा और लेटर दीजिएगा कि शराबबंदी खत्म कीजिए, फेल हो चुका है। लेटर दीजिएगा। कांग्रेस इस पर सदन में भी बात हुई है, जो विपक्ष के सभी साथी। लेटर दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी अगर मिलने का समय देते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, तो बिल्कुल हम लोग मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को, मीडिया के साथी को बताएंगे कि शराबबंदी सिर्फ पेपर पे बंदी है, कहाँ नहीं मिलती है शराब। और वो शराब जो पहले जो कंपनी के द्वारा प्रमाणित करके शराब आता था, अभी बिना प्रमाणित शराब आता है। उसमें आम लोगों के द्वारा वो तैयार किया जाता शराब है, उससे तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो रही है। अब हम सीमांचल एरिया से आते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, सबसे ज़्यादा लीवर प्रॉब्लम के पेशेंट मिलेंगे, दूसरा यानी किडनी का पेशेंट मिलेंगे और कई तरह की लोग हैं। तो सरकार पहले एक शराब थी जो नशा है, अब तो उसके माध्यम से शराबबंदी के बाद उसके बाद तरह तरह की नशा, अभी सूखा नशा आ रहा है, ड्रग्स आ रहा है, वो क्या स्मैक आ रहा है, जो कि युवा पीढ़ी अगर इस पे अगर ठोस कदम नहीं उठाया जाए तो आने वाला जो भविष्य हम लोग का जो युवा होगा वो विकलांग होगा। विधायक जी, आप लोग क्या चाहते हैं? शराबबंदी को चालू किया जाए। जो उसका जो रेवेन्यू का जो क्षति हो रही है, आप देखे होंगे कि जो बगल के जो राज्य है धनी होते जा रहे हैं और हमारे राज्य और दिनों दिन पीछे होते जा रहे हैं। जो सरकार का जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा नुकसान उस पर हो रहा है। आप उसके माध्यम आप उस रेवेन्यू को भरपाई करने के लिए जो किसान की जो ज़मीन होती है उस पर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, आम चीज़ों पे आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, ये कहीं न कहीं गलत है। तो आपने आप ये कह रहे हैं कि बिहार में शराब चालू हो, एकदम चालू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से आप लोग बात कीजिएगा, सदन में लेटर एकदम हम लोग, आप लोग सदन में देखे होंगे, हम लोग के विपक्ष के तमाम लोगों ने बारीकी से अपना सारा लोग इस पे बात रखते हैं। लेकिन जब शराबबंदी कानून लागू हो रहा था तो पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं ने एक साथ, आपको हम वो समय जो हम लोग को लगा कि इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसका अभी उल्टा रिएक्शन मिल रहा है। अभी जो हमारे जो युवा पीढ़ी है, पहले शराब था जो प्रमाणित करके आता था, लोग पीते थे तो उसका एक सिस्टम होता था। अभी कोई सिस्टम नहीं है, शराब ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ नहीं मिलती है। आपने सुना, इस राय को भले नीरज जैसे लोग खारिज कर रहे हो, भले विजय चौधरी खारिज कर रहे हो कि भाई सदन के सर्वानुमति का यह फैसला है, लेकिन एक सच्चाई ये है और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि पूरे प्रदेश में इस शराब की वजह से पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। गांव गांव में शराब बेचने वाला मुखिया के चुनाव से लेके विधायक के चुनाव तक को प्रभावित करने लगा है, हर थानेदार को प्रभावित करने लगा है, हर जिले के एसपी को प्रभावित करने लगा है। इस शराब के सिंडिकेट पर जिस थाना प्रभारी ने हाथ डाला उसकी थानेदारी चलने नहीं दिया है। अत्याधुनिक हथियार से लेके बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको गांव में मिल जाएगी।
आज आलीशान बिल्डिंग अगर देखिए किसी गांव में बनता हुआ तो पूछिए तो कहेगा कि शराब माफिया है। 2 लाख की मोटरसाइकिल पर चलता हुआ कोई युवक आपको कान में बाली लगाए हुए दिख जाए, किसी से पूछिए कि युवक कौन है तो कहेगा होम डिलीवरी देने वाला है। मतलब आज बिहार के गांव गांव में ऐसे लोगों की तादाद, ऐसे युवा की तादाद भरी पड़ी है जो शराब के सहारे लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं, लाखों लाख। और उस गलत पैसे की वजह से समाज के अंदर एक अलग तरीके का विद्वेष उत्पन्न हो गया है। ऐसे शराब का होम डिलीवरी देने वाला लोग समाज के अंदर की सुख शांति को खत्म कर रहा है। बात बात पर झगड़ा करना, बात बात पर किसी पर हाथ छोड़ देना। जैसे पहले लोग शराब पीने वाले लोग गुंडा राज का एहसास कराते थे, कहीं किसी चौक चौराहा पर फायरिंग कर दिया, किसी चौक चौराहा पर किसी को गाली गलौज कर दिया। आज ठीक उसी तरीके से शराब का होम डिलीवरी करने वाला लड़का कर रहा है। पूरे गांव का कह सकते हैं कि इकोसिस्टम बिगड़ चुका है, पूरा समाज का ताना बाना टूट चुका है। आज शराब माफिया गांव के बुजुर्गों को सम्मान करना छोड़ दिया है, एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर नीतीश बाबू इस पर विचार नहीं किया, हालांकि उस स्थिति में है भी नहीं, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि भाई इस पर विचार करिए। इस महिला नहीं चाहती है तो जरा महिलाओं की भी राय ले लीजिए, क्योंकि नुकसान महिलाओं का ही अब हो रहा है। ड्रग्स पी रहे हैं उसके बच्चे, जहरीली शराब पी रहे हैं उसके बच्चे, उसके पति, और उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। कौन सा आंकड़ा आप दिखा के गौरव का क्षण महसूस करते हैं कि यहाँ परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है? सच्चाई इससे दूसरी यही है कि हाँ, ये अलग बात है कि कोई पी के पत्नी को नहीं पीट सकता है, कोई पी के रोड पर गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, लेकिन उससे उलट एक सच्चाई ये भी है कि हर गांव में होम डिलीवरी हो रहा है। इसलिए नीतीश बाबू इस जिद को छोड़िए। जो साथ नीतीश बाबू के हैं वो सकारात्मक तरीके से सोचिए। अब बहुत मुश्किल दौर से बिहार गुजर रहा है। जितना विलंब होगा इस निर्णय को की वापसी लेने में, वापस लेने में, उतना नुकसान बिहार को।